मैं आपके लिए लाया हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 की एपिसोड 7 का क्विक रिकैप। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये क्विक रिकैप होगा तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एक्सप्लेन ऐसे करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है उन्हीं रिपोर्टर से जो कि हमारे न्यू कैरेक्टर ली मिन संग के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पर चोई जोंग इन और बेक योनू आ जाते हैं और वो रिपोर्टर्स उन दोनों से ली मिन संग के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। चोई कहता है कि ली मिन संग ने रैपर गिल्ड ज्वाइन करी है और ये सुनकर सारे रिपोर्टर वहाँ से चले जाते हैं। चोई जोंग इन और बेक योनू जिन्वो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे जिन्वो ने उनकी हंटर गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड को बड़ी मुसीबत से बचाया है और वो दोनों जिन्वो को अपनी अपनी गिल्ड में लाने के लिए बहस करने लगते हैं। तभी अपने रीअसेसमेंट के लिए जिन्वो वहाँ पर आ जाता है। फिर हम देखते हैं ली मिन संग सारे रिपोर्टर्स को बताता है कि उसने रैपर गिल्ड ज्वाइन करी है ताकि वो इंसानियत को बचा सके, बट वो सोचता है कि वो सिर्फ हंटर इसलिए बना है ताकि वो अपने बुरे कामों को छुपा सके, क्योंकि एक हंटर पे कोई भी शक नहीं करेगा। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि जिन्वो उसके इंटरव्यू के बीच में आ जाता है। उसके गार्ड जिन्वो को रोकने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर चेयरमैन गो जिन्वो को लेने के लिए आ जाते हैं और वो जिन्वो को रीअसेसमेंट लैब के अंदर लेके जाते हैं। लैब के बाहर चोई जोंग इन और बेक योनू जिन्वो के रिजल्ट्स के लिए खड़े होते हैं। लैब में रीअसेसमेंट ऑफिसर जिन्वो से उसकी पावर की टाइप पूछता है। तभी जिन्वो अपनी पूरी शैडो आर्मी को बुला लेता है। जिन्वो की पावर्स देख चेयरमैन को शॉक हो जाते हैं और बाहर चोई जोंग इन और बेक योनू को भी जिन्वो की पावर्स महसूस होती हैं। रीअसेसमेंट के बाद जिन्वो को ऑफिशियली एस रैंक हंटर डिक्लेयर कर दिया जाता है और जिन्वो सोचता है कि अब वो स्पैरो एवराइज को सेल करके आर्टिफैक्ट गियर खरीद सकता है ताकि वो फिर से डीमन कासल में जा सके। लैब से बाहर आते ही चोई और बेक योनू जिन्वो से बात करने की कोशिश करते हैं, बट जिन्वो उन्हें इग्नोर कर देता है। बाहर आते ही मीडिया जिन्वो को स्पॉट कर लेती है, जिन्हा के साथ साथ जिन्वो को जानने वाले सारे लोगों को पता चल जाता है कि जिन्वो अब एक एस रैंक हंटर है। और ये जिन्वो के लिए काफी बड़ा मोमेंट था, क्योंकि जहाँ लोग जिन्वो को ई रैंक हंटर समझकर बेइज्जत करते थे वही लोग अब जिन्वो से बात करना चाहते हैं, बट जिन्वो इस सबसे सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं जिन्हो को, जो कि अपने फादर को बता रहा होता है कि वो जिन्वो को अपनी गिल्ड में लाने के लिए मना नहीं पाया, बल्कि जिन्वो ने उसको ऑफर दिए कि जिन्हो उसके साथ आ जाए। अब जिन्हो जिन्वो के साथ हैप्पी फील करता है तो वो अपनी फादर की गिल्ड को छोड़ के जिन्वो के साथ काम करने का फैसला लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है जिन्वो पे, जो कि अपने लिए एक फायर प्रूफ गियर खरीदने आया होता है। वो अपने लिए एक परफेक्ट गियर सेलेक्ट कर लेता है। फिर उसके बाद एक पावरफुल डैगर को देखता है जिसको वो अपने दूसरे डैगर के एक्सचेंज में लेता है। शॉपकीपर जिन्वो के डैगर की प्राइस 100 मिलियन बताता है। सिस्टम से मिले हुए आइटम को इतनी हाई प्राइस में सेल होता देख जिन्वो सोचता है कि वो स्पैरो ऑफ एवराइज को सेल करे बिना ही आर्टिफैक्ट गियर खरीदेगा। फिर हम देखते हैं बेक योनू को, जो कि जिन्वो की पावर्स के बारे में सोच रहा होता है और उसे शक होने लगता है कि जिन्वो टाइम टू टाइम अपनी पावर को लेवल अप कर सकता है। फिर हम देखते हैं जिन्वो को, जो कि जिन्ना को कह रहा होता है कि वो फिर से 1 वीक की ट्रिप पर जा रहा है। तभी वहाँ पर जिन्हो भी आ जाता है, जिसको जिन्वो ने ही अपने साथ चलने के लिए बुलाया था, इसलिए जिन्वो नेक्स्ट डे होने तक उसे अपने घर पे ही रोक लेता है। इसके बाद जिन्वो अपनी कुछ शैडोज को बुलाता है और उनमें से एक को जिन्ना की सेफ्टी के लिए उसकी शैडो में भेज देता है। फिर सुबह होते ही जिन्वो को उसके डीमन कासल वाली जगह पे छोड़ देता है। जिन्वो अपने गियर और वेपन के साथ डीमन कासल में एंटर कर देता है। फिर सिस्टम जिन्वो को कुछ मिशन देता है जिसमें उसको डीमन मोनार्क की शैडो को एक्सट्रैक्ट करना होगा और इसके बदले में जिन्वो को उसकी न्यू एबिलिटी शैडो एक्सचेंज और 30 एबिलिटी पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद जिन्वो 75 फ्लोर पर पहुंच जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जिन्हो के फादर वुजिन पे, जो कि अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं। तभी वो बेहोश हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें इटर्नल स्लीप बीमारी हुई है, जो कि माना के ज्यादा करीब रहने से होती है। इस बात से वुजिन समझ जाते हैं कि उनको ये बीमारी अपने बेटे जिन्हो की वजह से हुई है। वहीं जिन्वो के सामने काफी बड़ा मैजिक बीस्ट आया होता है। जिन्वो टस्क की शैडो को बुलाता है और स्पैरो ऑफ एवराइज का यूज करके उसकी फायर पावर को इंक्रीज कर देता है, जिसकी मदद से टस्क एक ही अटैक में उस मैजिक बीस्ट को मार देता है। फिर हमें एक अलग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 हंटर कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से उनके सामने एक आंट आ जाता है जिसके विंग्स भी होते हैं। अब हम देखते हैं जिन्वो को, जिसने अपने सोल्जर्स की अलग अलग स्क्वाड बनाकर उनको भेज दिया होता है ताकि वो बाकी फ्लोर के परमिट जल्दी से हासिल कर सके। तभी जिन्वो देखता है कि उसके सोल्जर्स को कोई मार रहा है। जिन्वो उनकी लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन तब तक जिन्वो की एक और स्क्वाड मारी जा चुकी थी। जिन्वो अपनी इंटेलिजेंस से पता लगा लेता है कि उसके एनिमी सोचने समझने की एबिलिटी पोजेस करते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ मैजिक बीस्ट नाइट्स और उनके लीडर को, जो कि जिन्वो की स्नो बियर्ड्स की स्क्वाड को मार रहे होते हैं। तभी जिन्वो वहां पर आ जाता है और चुटकियों में उन मैजिक बीस्ट नाइट्स को खत्म कर देता है। जिन्वो उनके लीडर पे भी अटैक करने ही वाला होता है कि यहीं पर हमारा एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए एंटी एनिमे वर्ड्स को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक लाजमी करना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, आरिगातो।